पटियाला की सुबह पटियाला के एक तंग मोहल्ले में राजू चूल्हे पर पकौड़े तल रहा है। उसकी माँ खांस रही है। उसकी हालत ठीक नहीं। माँ कमजोर आवाज में। राजू, इतनी दूर मत जाना बेटा। ट्रेन में भीड़ बहुत होती है। राजू मुस्कुराते हुए। माँ, भीड़ से डरता तो चूल्हे की आग में तपता ही क्यों। आज मैं एक्सप्रेस ट्रेन में जाऊंगा। लंबा सफर है, पर ग्राहक भी अच्छे मिलते हैं। तेरी दवा हर हाल में लाऊंगा। पटियाला रेलवे स्टेशन। एक्सप्रेस ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। राजू कोच में चढ़ता है। राजू तेज गरम पकौड़े, धनिया चटनी के साथ। सफर लंबा है साहब, जरा स्वाद से कटेगा। राजू कोच में घूम रहा है। बुजुर्ग यात्री। बेटा, कुछ नमकीन है क्या? राजू नमकीन नहीं दादा, गरम पकौड़े हैं, दिल से तले हुए। बुजुर्ग। तेरे जैसे मेहनती लोग ही देश की रगों में मेहनत और उम्मीद का खून बहाते हैं। ट्रेन की रफ्तार तेज हो रही है। डिब्बे में कुछ यात्री झपकी ले रहे हैं, कुछ मोबाइल चला रहे हैं और कुछ खिड़की से सफर का आनंद ले रहे हैं। पहला यात्री। बस अब अमृतसर पहुंचते ही होटल चलेंगे। ट्रेन में तो कुछ बढ़िया खाने को भी नहीं मिल रहा। दूसरा यात्री। अरे, ये ट्रेनें तो अब महंगी हो गईं, लेकिन सुविधाएं वहीं की वहीं। इसी बीच एक स्टाइलिश लड़का अंशुल अपने फोन में इंस्टाग्राम स्टोरी बना रहा है। अंशुल कैमरे में देखते हुए स्टोरी रिकॉर्ड करता है। भाई, ट्रेन में सफर तो सही है, लेकिन पकौड़ों की बदबू ने पूरा माहौल बिगाड़ दिया यार। यहाँ कोई क्लास ही नहीं बची। राजू जो ठीक बगल में ही खड़ा है, यह सुनते ही ठहर जाता है। उसकी आंखों में हल्की चिंगारी चमकती है, लेकिन चेहरे पर वही आत्मविश्वास बना रहता है। भैया, बदबू नहीं है, ये मेहनत की खुशबू है। अंशुल हंसते हुए। बातें तो बड़ी करते हो, पढ़ाई क्यों नहीं करते? ये सब बेचते क्यों हो? राजू संजीदगी से। क्योंकि ट्रेन हर दिन चलती है, पर माँ की दवा रुक गई तो सांसें नहीं चलेंगी। अचानक तकनीकी खराबी के कारण ट्रेन जंगल में रुक जाती है। घंटों तक कोई स्टेशन नहीं आता। सभी यात्री बेचैन हो जाते हैं और भूख से परेशान हो उठते हैं। राजू, पकौड़े हैं मेरे पास, गरम हैं, ये लीजिए, खाइए और भूख मिटाइए। अंशुल शर्मिंदा होकर। भाई, तू बड़ा दिलवाला है। सच में, तेरे जैसे लोग सिखाते हैं कि इंसानियत क्या होती है। तभी टीटी आता है। टीटी। अबे ओ छोकरा, टिकट है? राजू डर कर, फिर ठहर कर। प्लेटफॉर्म टिकट से आया हूँ साहब, माँ की दवा के लिए पैसे जोड़ रहा हूँ, पकौड़े बेच रहा हूँ। टीटी। ये ट्रेन है बेटा, दानशाला नहीं। ऐसे तो हर कोई आ जाएगा। राजू आंखों में आंसू, लेकिन स्वर में हिम्मत। साहब, मैं मुफ्तखोर नहीं। तेल की जलन, धुएं की मार, तब बनते हैं ये पकौड़े। हर टुकड़ा मेरी मेहनत से तला है। जुर्माना लगा दीजिए, पर बेइज्जती मत कीजिए। टीटी पल भर चुप, फिर नरम होकर। नाम क्या है तेरा? राजू। राजू, तू जरूर बहुत दूर जाएगा। अगली बार टिकट लेकर आना। और हाँ, एक प्लेट पकौड़े देना। दिल भारी हो गया। 1 साल बाद पटियाला जंक्शन का चमकता कोना, स्टेशन पर नया स्टॉल, चमकता हुआ बोर्ड। राजू के पकौड़े, संघर्ष की खुशबू, स्वाद की पहचान। तभी एक ग्राहक आता है और कहता है, भैया तुम्हारे पकौड़े में ऐसा क्या है? राजू सिर्फ बेसन नहीं है, इसमें माँ की ममता, संघर्ष की आंच और जिंदगी की तपी हुई सच्चाई है। इतने में टीटी सिंह आते हैं। टीटी। अब टिकट भी है और नाम भी। राजू साहब, आपने टिकट नहीं, मेरे आत्मविश्वास की मुहर लगाई थी। टीटी। तू अकेला नहीं लड़ा बेटा। तेरी आग से हजारों चूल्हे जलेंगे अब। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, सफर चाहे रेल का हो या जिंदगी का, जो मेहनत से चलता है वो देर से सही पर मंजिल पर जरूर पहुंचता है।